वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका था 5th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन होगा। तो 6th क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो सेम क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो उसको मैं ओनली अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो पावरफुल है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरिस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। देखो माइनर मेजर सेगमेंट समझ में नहीं आता सर्कल का, तो आप जाके आईआईटी पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जाके आप रीड कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो मैं इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझाने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। बोलो समझ में आया या नहीं। तो देखो यहाँ सर्कल ड्रॉ करके अब क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऐसा ही होगा, सेक्टर जैसे बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा ओ, ये ए, ये बी, तो ये कोड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट पी, ये हो जाएगा क्यू। तो ये निकालना है, जैसे निकाल लेते फॉर्मूला में बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या यूज होगा, कोरिस्पोंड माइनर मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना है, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होता है सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ये निकलना माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी √3/4 साइड स्क्वायर, ये आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, साइड आर ही होगा। तो इस फॉर्मूला में पुट करना, वैल्यू निकल जाएगा। और मैं ज़्यादा इस पर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये फॉर्मूला में। मेजर सेगमेंट में क्या करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ क्या। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया माइनस दिस, यहाँ से जो निकल जाएगा वैल्यू माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का अगर एरिया अगर आपको यहाँ पता हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो प्रीवियस लेक्चर समझ में। माइनर सेक्टर ये कोड हो जाता है, ए बी कोड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये सेक्टर है मेजर माइनर सेक्टर, ये पूरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, पूरा डेप्थ में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया। पाई की वैल्यू क्या लेना 3.14 एंड √3 1.73। तो सॉल्यूशन करते हैं कि गिवन फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ हो गया, इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आप रीड कर चुके हैं, नहीं समझ में आईटी पे जाके देख लेना ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। पूरा लेक्चर है मेरा। ओके, 120 डिग्री है, ए होगी, ये ओ, ये बी है, और ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट।
तो इसी को मेरे को निकालना है। ओके, ये ट्रायंगल AOB है और ये सब टेंड कर रहा है 120 डिग्री पे। तो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है। तो देखते हैं गिवन क्या है। रेडियस गिवन है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और इसका यूज करना है। यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा 120 बाई 360 डिग्री इंटू 31, यहाँ इसका यूज करना है। अगर यहाँ गिवन है 3.14 तो उसी का यूज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज 22/7। आर की वैल्यू 12 इंटू 12 है, तो 12 3 6, ये 100 हो जाएगा। 3 4 4 25 समझ गए। तो क्या हो जाएगा टोटल 314 इंटू 12/25। इसका कोई वैल्यू निकलेगा। उस वैल्यू को क्या करना है, ये पूरा वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू में ट्रायंगल की वैल्यू को माइनस करना है। तो ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, ट्रायंगल AOB का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल इस तरह का फॉर्म करेगा, ये 120 है तो 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90 है, OAB। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 60 है, 60 और ये 90 डिग्री। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ये 90 है 60 है तो 150 हो जाएगा, 150 ये 30 निकल जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू क्या होता है, P/H, P यानी कि ये M मान लो, OM बाई ये इसकी वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो जाएगा। P/H होता है तो sin 30 1/2 होता है, OM बाई 12। तो फाइनली क्या हो जाएगा, OM 6 हो जाएगा, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 6√3। B/H करके देख लो, B/H तो B/H 26√3/2। इसका AM का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, देख लें। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, B/H तो BAM है और ये 12 है और इसका वैल्यू √3/2 इक्वल टू AM/12 होता है। 2 6 12। तो फाइनली AM क्या हो जाएगा 6√3। तो ये 6√3, ये 6 निकल गया। तो एरिया AOB का क्या होता है 1/2। ये क्या हो जाएगा बेस, तो 6√3 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 18√3। ये माइनस कर देंगे इसमें तो फाइनली निकल जाएगा ये। फाइनली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होता है दिस एरिया माइनस दिस। तो 314 इंटू 12/25 माइनस 18√3 तो 88.44 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, वो हॉर्स टाइप का है, तो नेक्स्ट डे करूँगा, ओनली क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 क्वेश्चन रीड करते हैं। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of a side 15 meter by means of 15 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can graze. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख लीजिए, इस तरह का स्क्वायर है
और क्या हो रहा है, होड्स यहाँ क्या है, इतना रोप का बंधा हुआ है। तो जब ये क्या हुआ, रोप है 5 का और इसका 15 है, सभी 15 है। तो अब कह रहा है कि इसका एरिया वो कितना चढ़ेगा, तो यहाँ ऐसे करके घूमेगा, वो ऑसिलेट करेगा। तो ये हो जाएगा क्या, उसका रोप यानी रस्सी। तो जहाँ तक रस्सी होगा वहीं तक चढ़ेगा, ये हुआ। तो इसी का निकालना है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। और ये 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ये सेक्टर का रहेगा, तो थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। थीटा के लिए 90 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 6 6 9 4 2 2 1 11, 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 275/2, यही होगा। 2 नहीं है, 7 भी है, 14 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, आता है 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया। अब सेकंड इश्यू में क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ बहुत जल्दी से, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेक्टर बन गया, सेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हो गया। ओके, फर्स्ट में क्या था, 5 मीटर क्या था, ये रोप था। अब क्या हो रहा है, रोप 10 मीटर, तो यहाँ तक आएगा, ये भी चढ़ेगा, तो 10 मीटर हो जाएगा। थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, बट आर क्या हो जाएगा 10। तो वही एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा फिर से, तो 90/360 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 314 लेना है, 3.14 इंटू 10/10, 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 9 4 36, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये 2 हो जाएगा, ये 157 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 157/2, तो क्या हो जाएगा 28.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया। तो बने रहिए मेरे साथ, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा, इसी में लेक्चर नंबर 10th या 11th होगा। तो आई होप समझ में आएगा। अब हम संडे, बाय, टेक केयर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब नेटवर्क DN एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बाय बाय।